Good morning, class. So, till last class, we have till desert ecosystem, and today we are going to start with aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem. So, what is an aquatic ecosystem? An aquatic ecosystem is a group of organisms which interact with each other, okay, for water, for nutrients and for shelter. Fine. So, what all would be the example of aquatic ecosystem? Pond, lake, river. Okay, these are the examples of aquatic ecosystem. So basically, what is an aquatic ecosystem? An aquatic ecosystem is a group of interacting organisms which live with one another in a water environment for nutrients and shelter. न्यूट्रिएंट और शेल्टर के लिए जो ऑर्गेनिज्म वाटर एनवायरनमेंट में रहते हैं उसे एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं. फाइन. तो एग्जांपल्स आर पॉन्ड्स, लेक, रिवर. ठीक है. वेटलैंड मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कि जमीन थोड़ा गीला सा हो. ठीक है. जैसे कीचड़ भी बोल सकते हैं आप, इस टाइप का है एरिया. या फिर जस्ट डैम्प लैंड है, मतलब वेट लैंड है. ठीक है. These are the example of aquatic ecosystem. So another example and another definition of aquatic ecosystem is an aquatic ecosystem is an ecosystem in a body of water. An aquatic system is broadly classified into marine and fresh ecosystem. ठीक है. हम किस किस में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम को? मैराइन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. तो मैराइन कहाँ पे मिलेगा? ओशन, सी, ओशन जो पे जो भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे? मैराइन इकोसिस्टम के अंदर. और जो फ्रेश वाटर जैसे कि पॉन्ड हो गया, लेक, रिवर. ठीक है. तो ये सब के अंदर कौन सा आ जाएगा? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. फाइन. सो नेक्स्ट वी विल सी ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे? फाइन. Aquatic ecosystem usually contain a wide variety of life form including bacteria, fungi and protozoa. Bottom dwelling organisms such as insect, larva, snail, worm, free floating microscopic plants and animals known as planktons, large plant such as cattails, bulrushes, grasses and reeds, and also fish, amphibians, reptiles, birds. तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या आता है? एक वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म मिलेगा. ठीक है. वाइड वैरायटी जिसमें कि बैक्टीरिया भी होंगे, फंगाई होंगे, प्रोटोजोआ होगा. ठीक है. ऑर्गेनिज्म मतलब इंसेक्ट्स होंगे, इंसेक्ट का लार्वा होगा. फाइन. स्नेल्स, वॉर्म, कोई भी वॉर्म. ठीक है. फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट जो फ्रीली फ्लोट करते हैं, है ना. वैसे बहुत ही नेकेड आई से जो which we are not able to see through our naked eye, that type of plants, animals. ठीक है. लार्ज प्लांट्स भी होते हैं. फाइन. ग्रासेस है, फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है. तो दीज मतलब ये सारी चीजें किस में आ जाएगा?
वायरस भी सिग्निफिकेंट होता है जहाँ पे वाटर है, ठीक है। So these all are the organisms which are found in aquatic ecosystem. Wide range of और वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा, जिसमें प्लांट्स की भी वैरायटी मिलेंगे आपको, एनिमल्स की भी वैरायटी, इंसेक्ट्स, लार्वा, फाइन स्नेल, वॉर्म, ओके, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स भी है वहां पे, ग्रासेस है, ठीक है, फिश है, रेप्टाइल है, बर्ड्स है, एवरीथिंग एवरीथिंग इज देयर। तो आपको बहुत वाइड वैरायटी हमको एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। नाउ वी विल सी टाइप ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, कौन कौन से टाइप के एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है। An aquatic ecosystem is a community of plants and animals that primarily depend on water. There are there are two major types of aquatic ecosystem, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी बताया है कौन कौन सा होता है, एक फ्रेश वाटर है और एक मेराइन है, फाइन है। एंड द थर्ड फॉर्म इज ट्रांजिशनल कम्युनिटीज, एक और है जो कि है ट्रांजिशनल कम्युनिटीज है, ठीक है। तो हम एक एक करके अभी देखेंगे कि फ्रेश वाटर में क्या आता है, मेराइन में क्या आ रहा है, एंड ट्रांजिशनल कम्युनिटीज में क्या आता है। वी विल सी वन बाय वन। So first we will go through fresh water. Fresh water can be defined as the water that contains a relatively small amount of dissolved chemical compounds. That chemical compound would be salt. तो फ्रेश वाटर क्या होता है, बेसिकली फ्रेश वाटर आप तब बोलेंगे जब किसी भी जो वाटर है या वाटर बॉडी है उसमें डिसॉल्व केमिकल कम है, ठीक है, ठीक है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हमने केमिकल को कंसिडर किया है जो मोस्टली वाटर में मिलता है, जिसका जो मेन डिफरेंस बनता है फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मेराइन इकोसिस्टम में किसका है, मेराइन में क्या मिलता है, सॉल्ट का कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा है, राइट, और फ्रेश वाटर में क्या है, सॉल्ट नहीं है। नहीं मतलब नहीं तो नहीं है, मतलब मीन्स इट्स इन अ वेरी अप्रोप्रिएट अमाउंट, कम है मतलब, या फिर जितना हमको जरूरत है ह्यूमन बीइंग को या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को, ठीक है, उतना रिक्वायरमेंट में है। अगर आप अर्थ के सरफेस में देखोगे तो 0.8% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड ऑफ फ्रेश वाटर। पूरे अर्थ में ओनली 1% भी नहीं है, 1% से भी कम है फ्रेश वाटर, मतलब जो एरिया फ्रेश वाटर से कवर्ड है वो 1% से भी कम है पूरे अर्थ में। ओनली कितना है, 0.8% लैंड सरफेस इज कवर्ड ऑफ फ्रेश वाटर। अभी आप फ्रेश वाटर को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। वी कैन फर्दर क्लासिफाई फ्रेश वाटर इनटू लेंटिक इकोसिस्टम एंड लोटिक इकोसिस्टम, फाइन, लेंटिक इकोसिस्टम एंड लोटिक इकोसिस्टम। तो लेंटिक इकोसिस्टम और लोटिक इकोसिस्टम का आप बेसिकली जनरल टर्म में ऐसे समझ लो कि लेंटिक इकोसिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे जो पानी है वो स्टेगनेंट है, मतलब रुका हुआ पानी है, ठीक है, और लोटिक इकोसिस्टम है मतलब द वाटर इज फ्री फ्लोइंग, फ्लोटिंग फ्रीली और फ्री फ्लोइंग है जहाँ पे वाटर, ठीक है। तो सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे लेंटिक इकोसिस्टम, और जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वाटर क्या है, स्टेगनेंट फॉर्म में या स्टैंडिंग फॉर्म में, ठीक है। स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम आर नोन एज लेंटिक इकोसिस्टम सच एज पॉन्ड्स एंड लेक। यहाँ क्या होता है कि पानी बह नहीं रहा है, राइट, फ्रीली फ्लोट नहीं कर रहा है, एक कंस्ट्रिक्टेड एरिया में है, कन्फाइंड और कंस्ट्रिक्टेड एरिया में है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पॉन्ड्स एंड लेक। तो और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं लेंटिक इकोसिस्टम में, एल्गी मिल जाएगा, ठीक है, रूटेड एंड फ्लोटिंग लीव्ड प्लांट, या तो फिर रूटेड प्लांट्स मिल जाएंगे आपको या फिर फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में क्या क्या मिल जाएगा, क्रैब मिल जाता है, श्रिम्प्स, क्रेफिश,
क्लैम्स, ये सारी मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा एम्फीबियंस में क्या क्या मिल जाएंगे? फ्रॉग मिल जाता है। रेप्टाइल्स में क्या क्या मिल जाता है? एलिगेटर, मतलब एलिगेटर का क्या मतलब होता है? जो बड़ा वाला मगरमच्छ, ओके। तो एलिगेटर एंड वाटर स्नेक, ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया लेंटिक में। लेंटिक का बेसिक मतलब इतना समझ के रखो कि जहाँ पे वाटर स्टैग्नेंट है, रुका हुआ पानी है, दैट इज कॉल्ड लेंटिक इकोसिस्टम। एंड लोटिक इकोसिस्टम जहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम आर नोन एज लोटिक इकोसिस्टम with water flowing in uniform direction and in one direction. Examples are rivers, streams which harbors several species of insects and fishes. तो ये कौन सा इकोसिस्टम होता है? लोटिक इकोसिस्टम फ्री फ्लोइंग वाटर का इकोसिस्टम होता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। इसमें क्या होता है कि एक डायरेक्शन में ही जो वाटर है एक डायरेक्शन में ही फ्लो करेगी, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है या फिर राइट टू लेफ्ट जा रही है या लेफ्ट टू राइट आ रही है, तो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है। एक डायरेक्शन होगा, एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? रेन, रिवर हो गया, स्ट्रीम्स हो गए, ठीक है। स्ट्रीम्स मतलब नहर, फाइन। विच हार्बर सेवरल स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फिशेस, और इसमें मेनली क्या क्या मिलते हैं? बहुत सारे इंसेक्ट्स मिल जाएंगे आपको और फिश मिलते हैं, फाइन। सेकेंड इज मैराइन इकोसिस्टम। तो मैराइन इकोसिस्टम में क्या होता है? हमारे पूरे टोटल अर्थ का कितना वॉल्यूम मैराइन इकोसिस्टम ने कवर किया है? 71%, ठीक है, 71%। और फ्रेश वाटर का देखो कितना था? 0.8%। इतना कम है फ्रेश वाटर। और मेराइन वाटर कितना है? जो कि हमारे काम का नहीं है, मतलब हम यूज नहीं कर सकते उसको, कंज्यूम नहीं कर सकते। यूज तो वेरियस फॉर्म में कर सकते हैं और तरीके से, बट आप डायरेक्टली नहीं पी सकते हो उसको। तो इस ऐसे वाटर का होने का ज्यादा कुछ फायदा है नहीं, राइट। तो ये कितने परसेंट है? 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड ऑफ मेराइन इकोसिस्टम। मेराइन इकोसिस्टम मतलब जो भी ओशंस है, सीज, ओके, ये टोटल जो अर्थ का 71% कवर करते हैं, फाइन। अब मरीन इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? ओशन शोरलाइंस, कोरल रेफ्स एंड ओपन सी, ठीक है। हो गया। ओशन एक अलग वर्ड है और शोरलाइन अलग है, ठीक है। ओशन में क्या हो गया? ओशन हमको पता है मेन वाटर बॉडी होता है जिसका जो मेन कॉम्पोजिशन होता है या कंपोनेंट होता है या केमिकल होता है, वो क्या होता है? सॉल्ट होता है, ठीक है। तो और ये क्या होता है? या फिर ओशन होता है या फिर स्मॉलर सी होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे ओशन को, तो आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हो कि जितने भी इम्पोर्टेंट ओशन आ गए एक कैटेगरी में, फाइन। और दूसरी कैटेगरी में आ गए जो जो स्मॉल स्मॉल सीज है, सी, SEA, ठीक है। और सीज प्लूरल, SEAS, सीज। तो मेन ओशन कौन कौन से हैं हमारे अर्थ में? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड द साउदर्न ओशन, ठीक है। तो ये इतने हमारे ओशन है, मेन ओशन, ठीक है। शॉर्ट लाइंस में क्या क्या आएगा? शॉर्ट लाइंस, SHORELINE। शोर लाइन मतलब, शोर मतलब क्या होता है? शोर, शोर मतलब जो बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ और बीच ऑफ अ सी। रिवर का जो किनारा होता है उसको बैंक ऑफ द रिवर बोलते हैं, और जो सी का किनारा होता है उसको क्या बोलते हैं? बीच, फाइन। सी या ओशन के किनारे को बीच बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो शोर लाइन्स मेनली वो एरिया होता है जहाँ पे कि सी और जो ओशन है वो मीट करता है, फाइन। तो मैं आपको शोर बता रही थी, बस शोर लाइन एक अलग चीज है, सॉरी। शोर लाइन क्या है? जहाँ पे सी और ओशन मीट करेगा, वेर दे
the sea and ocean are meeting point. और मोस्टली जो शोर लाइन्स होते हैं ना, ये सी से पास में है, तो ये बहुत ज्यादा हाई रिस्क में होते हैं, जितने भी हुरिकेन्स आता है ना, और या फिर इरोजन होता है, सॉइल इरोजन है उसके लिए, और जितने भी ये जो तूफान, आंधी तूफान आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब बहुत नॉट रिस्पॉन्सिबल, सॉरी, ये क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रोन होता है, ठीक है, रिस्क में होता है, हाई रिस्क जोन होता है, एरिया होता है। मेनली जो शोर लाइन्स होता है वो हैबिटेंट होता है मेनली बोरोइंग एनिमल्स का। बोरोइंग एनिमल्स मीन्स जो जमीन के अंदर गड्ढा करके रहते हैं, ठीक है। सेकेंड इसमें आता है, थर्ड इसमें आता है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स क्या है? अगर आप कोरल रीफ का दूसरा नाम जानना चाहो या फिर क्या होता है अगर सोचे, तो दूसरा नाम होता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। ये देखने में ऐसा लगता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, मतलब जैसे रेनी फॉरेस्ट हमेशा हरे भरे रहते हैं ना, ऑलवेज। अगर आप रेनी फॉरेस्ट देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम बताया था, रेनी फॉरेस्ट है ना। तो अगर आप रेनी फॉरेस्ट को देखो तो हमेशा आपको कैसे दिखेंगे? ग्रीनरी, ग्रीन है, ठीक है, अच्छे से है, एकदम हरा भरा है। तो वैसे ही उसी को ओशन में अगर हम देखेंगे तो उसको किसको बोलते हैं? कोरल रीफ्स को बोलते हैं, ठीक है। तो मेनली ये क्या होता है कि these are clear water, clear warm shallow sea made up of a result of the accumulation of calcium carbonate deposited by marine organism like coral and shellfish। तो ये एक ऐसे एरिया होता है जो कि क्या होगा, क्लियर और वार्म, वार्म काइंड ऑफ सी का बना हुआ होता है। और इसमें क्या होता है कि ना धीरे धीरे कैल्शियम एक्यूमुलेट होने लग जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना जिसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इज चूना, जो यूज होता है व्हाइट वॉश ये सब में यूज होता है, चूना वही है, ठीक है। इसका जो मेन कॉम्पोजिशन होता है कोरल रीफ का, इसमें सी वाटर होगा और वो थोड़ा वार्म होगा, वार्म सी वाटर होगा। देन कैल्शियम का एक्यूमुलेशन बहुत होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। हमने कोरल सी भी देख लिया, सॉरी कोरल रीफ्स भी देख लिया। नाउ वी विल सी ओपन सी। ओपन सी क्या होता है? ओपन ओशन, ओपन ओशन क्या होता है? ओशंस हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बायोस्फीयर, दे आर द सोर्स ऑफ रेनफॉल। ओशंस टेम्परेचर डिटरमाइन क्लाइमेट एंड विंड पैटर्न। तो ओपन सी जो होता है इसके अंदर क्या आएगा? ओशन का क्या अफेक्ट होता है हमारे बायोस्फीयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में या बायोस्फीयर में, क्या उसका अफेक्ट होता है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। देन जो ओपन ओशंस होते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है हमारा रेनफॉल के लिए, क्योंकि बहुत बड़े एरिया से बहुत अच्छी तरह से वाटर इवापोरेट हो सकता है, जो कि इवापोरेट होकर ऊपर को जाएगा, और फिर पानी रेन के फॉर्म में वाटर बैक टू किस में आ जाएगा? ओशन में आके मिल जाएगा। और ओशन का जो टेम्परेचर है ना, वही डिटरमाइन करता है उसका क्लाइमेट को और विंड को, कि विंड का जो क्या पैटर्न है, विंड किस तरफ मूव कर रहा है, किस तरफ फ्लो कर रहा है, ये सारी चीजें कौन डिटरमाइन करता है? ओशन का टेम्परेचर, ठीक है। लास्ट इज इसमें ट्रांजिशनल कम्युनिटीज, ठीक है। हमने फ्रेश वाटर देख लिया, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम देख लिया, मेराइन इकोसिस्टम देख लिया। थर्ड वन इज ट्रांजिशनल कम्युनिटीज, ईस्टरीज। देखो
यूस्टेरिस का स्पेलिंग क्या है? ESTUARIS। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कि सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मिलता है। जैसे कोई नदी आ रही है और वो जाके सी में मिल गई, ठीक है, तो जहाँ पे उसका मीटिंग जंक्शन होगा वहां पे क्या होगा? फ्रेश वाटर भी होगा जो कि सी के साथ आ रहा है ना, और सॉल्टी वाटर भी होगा जो कि ओशन से मिल रहा है। तो ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं? स्टेरियस। नेक्स्ट इज wetland bogs, fens, swamps and marshes। तो ट्रांजिशनल कम्युनिटीज में ये सब भी आएंगे, ठीक है। तो इतना ये हो गया हमारा ट्रांजिशनल कम्युनिटीज का। अब इम्पोर्टेंस ऑफ नेक्स्ट जो इसका सब टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? सोर्सेस ऑफ फिश। जो हम इतना फिश कंज्यूम कर रहे हैं वो कहाँ से आता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम से आता है, ठीक है। तो ये फिश जो हम कंज्यूम करते हैं उसका सोर्स है बहुत बड़ा। सोर्स ऑफ मेडिसिन, बहुत सारे टाइप ऑफ मेडिसिन वी गेट इन द फॉर्म ऑफ प्लांट और एनिमल एक्सट्रैक्ट्स या प्लांट एक्सट्रैक्ट्स के फॉर्म में जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? हमें बहुत हद तक एक्वेटिक इकोसिस्टम से मिलता है। तो सोर्सेस ऑफ मेडिसिन इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड इज रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने का भी बहुत अच्छा है एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। देन इज प्यूरिफाई वाटर। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी कौन हेल्प करता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम हेल्प करता है। कैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम वाटर प्यूरिफाई कर रहा है? जो भी माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है ना, उसको आइदर आइदर फ्रीली फ्लोटिंग कुछ कंज्यूम कर लेता है, या फिर क्या होता है? या फिर फूड चेन में चला जाता है वो सब चीज। देखो, जो इंसेक्ट है उसको कौन खाएगा? उसको फ्रॉग खा लेगा। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा? ईगल। तो वो एक फूड चेन बन गया। तो वो क्या हो गया है ना। देन इज प्यूरिफाई वाटर। हमको साफ पानी मिलता है। रिड्यूस फ्लड्स। अगर हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम अच्छे से मेंटेन है तो हम फ्लड को रोक सकते हैं। ग्राउंड लेवल के अंदर जो वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसका लेवल अच्छा करके रख सकते हैं, ठीक है। टूरिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वेटिक इकोसिस्टम के थ्रू ही हमको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, अदरवाइज तो मिलेगा ही नहीं। पानी पानी है मगर पीने लायक का पानी नहीं है। जितने भी इंडस्ट्री इसमें यूज होता है उसके लिए भी फ्रेश वाटर का यूज करते हैं। इवन एग्रीकल्चर में भी जो भी यूज होता है फ्रेश वाटर का यूज होता है। तो ये हो गया आपका एक्वेटिक। तो आज हो गया इतना ही, क्योंकि इसके साथ में हम लोगों का भी ये यूनिट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये यूनिट अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है, यूनिट थर्ड। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद यूनिट फोर्थ, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे विद द न्यू लेसन, दैट इज फोर्थ वन, फोर्थ लेसन। तो आप क्या करोगे कि एक बार अगर टाइम मिलता है तो एक बार रीड आउट कर लेना है इस फोर्थ यूनिट को, ठीक है। ओके, दिस मच फॉर टुडेज क्लास। हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गया, और मैं अभी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गया है तो आपको नोट्स भी इसका पीपीटी के फॉर्म में पूरा कंपाइल करके दे दूंगी। ओके, ठीक है, अभी क्लास हो गया ओवर। नेक्स्ट क्लास में कल या परसों जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज फोर्थ यूनिट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।